नमस्कार। एनबी म्यूजिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं कीबोर्ड से संबंधित, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा फंक्शन हमारे कीबोर्ड के अंदर होता है जिसकी जानकारी ना होने की वजह से कई बार कीबोर्ड प्लेयर्स को स्टेज के ऊपर परेशानी उठानी पड़ती है, या कह लीजिए शर्मिंदा भी होना पड़ता है। और कई बार सिंगर्स को भी एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और वो जानकारी जब कीबोर्ड प्लेयर को होती है तो वो प्रॉब्लम जो होने वाली है वो नहीं होती। सो आज हम एक जानकारी आपको कीबोर्ड से संबंधित देने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से उस चीज़ को समझ लें ताकि आने वाले समय में आपको कभी कोई परेशानी ना हो। साथियों, कई बार स्टेज के ऊपर जब हम होते हैं या फिर किसी महफिल में होते हैं, 4 लोगों में होते हैं या किसी और जगह होते हैं जहां पर हमें किसी सिंगर के साथ संगति करनी पड़ती है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति गाता है और हमें उसके साथ प्ले करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात उस वक्त ये होती है, मान लीजिए सपोज कोई सिंगर कहे कि हमें कोई सॉन्ग गाना है, तो कोई भी सॉन्ग हो सकता है। सपोज पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मत मान लीजिए सॉन्ग ले लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे, एक सॉन्ग उठा लीजिए पापा कहते हैं। अब कोई सिंगर स्टेज पे आया, वो बोलता है कि मुझे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सॉन्ग गाना है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सिंगर को भी गाना बहुत अच्छा तैयार है और कीबोर्डिस्ट को भी, यानी जो कीबोर्ड प्लेयर है उसको भी बहुत अच्छा तैयार है गाना। लेकिन दोनों को अपने अपने स्केल में तैयार है। मींस सिंगर कहता है कि सी मेजर स्केल दे दीजिए, यानी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, यानी सी मेजर। वहीं पर कीबोर्ड प्लेयर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया जब उसने ये देखा कि ये तो सी मेजर से गा रहे हैं और कीबोर्ड प्लेयर का गाना ई मेजर से रेडी है। यानी ई मेजर कॉर्ड से जब वो गाना होगा तो उसे मालूम है कि ई मेजर के साथ ए मेजर लगेगा, बी मेजर लगेगा या एफ शार्प माइनर लगेगा। उसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ई मेजर से। अब प्रॉब्लम यह है कि जब सिंगर सी मेजर मांग रहा है और सी मेजर से सॉन्ग तैयार नहीं है, उसका म्यूजिक मान लीजिए टफ है और सी मेजर से उसका रेडी नहीं है, ई मेजर से बहुत अच्छा कमांड है उसे। वो अगर ई मेजर से गाना होता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन क्योंकि सिंगर सी मेजर से गाना चाहता है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम स्टेज पर होते हैं, किसी महफिल में होते हैं, कार्यक्रम में होते हैं, उस वक्त हमें सिंगर के साथ चलना पड़ता है। सिंगर जो स्केल कहेगा हमें वो देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे नहीं साहब सिंगर से सी से नहीं, आप ई से गाइए, तो वो नहीं गाएगा। मान लीजिए उसका सी मेजर से उसका स्केल बिल्कुल फिट है, वो सी मेजर से बहुत अच्छा गा पा रहा है, सी मेजर में उसका गाना बहुत हाई रेंज नहीं हो रहा, सी मेजर में बहुत लो रेंज नहीं हो रहा, उसको सी मेजर से बड़ा कमांड है। वो क्यों अपना स्केल चेंज करेगा? वो अपना स्केल चेंज नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं सी मेजर से ही बजाइए। अब यहां पर कीबोर्ड प्लेयर को प्रॉब्लम हो गई। साथियों, एक इतना अच्छा ऑप्शन हमारे कीबोर्ड के अंदर है जिसकी मदद से हम अपनी इच्छा अनुसार स्केल में किसी भी गाने को बजा सकते हैं और सिंगर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंगर भी जो स्केल मांग रहा है वही स्केल उसको दे दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कीबोर्ड के अंदर जहां पर आप दोनों ही को अपनी इच्छा अनुसार स्केल से में आप गा भी सकेंगे और कीबोर्ड प्लेयर उसको प्ले भी कर सकेगा। साथियों, हमारे सबके कीबोर्ड में जितने भी कीबोर्ड हमारे पास हैं, हम सबके पास एक कीबोर्ड के अंदर एक फंक्शन होता है और उसमें लिखा होता है ट्रांसपोज। अगर आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे, उसको थोड़ा जूम इन करेंगे तो यहां पर ट्रांसपोज लिखा हुआ है। किसी किसी कीबोर्ड में ट्रांसपोज ऊपर ही दिया होता है, किसी किसी कीबोर्ड में फंक्शन में जाने के बाद दिया होता है। जब आप फंक्शन में जाते हैं तो वो ट्रांसपोज का बटन आपको मिल जाता है। साथियों, जब ऐसी कोई पोजीशन आ जाए तो ट्रांसपोज का यूज आप किस तरह से करेंगे? देखिए,
ट्रांसपोज का बटन दबाइए। जैसे ही आप ट्रांसपोज का बटन दबाएंगे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज लिखा हुआ आ जाएगा। ट्रांसपोज सामने जब लिखा हो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। सिंगर ने कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब ये स्केल बन रहा है, यानी सी मेजर कॉर्ड। आपको बजाना है यहां से, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपको यहां से तैयार है। कई बार क्या होता है कि हम कीबोर्ड, हम किसी भी सॉन्ग को YouTube से भी सीखते हैं। YouTube पर हमेशा सॉन्ग मोस्टली, मतलब जो ट्यूटोरियल्स जितने भी मतलब होंगे YouTube पे, या जितने भी जो है सिखाने वाले टीचर्स हैं, वो सब एक्चुअल यानी जो ओरिजिनल स्केल है उसमें गाना सिखाते हैं कीबोर्ड पर। मैं भी एक्चुअल स्केल में ही सिखाता हूं, तो सिखाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सिंगर जो वो सॉन्ग जो ओरिजिनल स्केल में हमें सिखाया गया है या जो फिल्मों में है वहां पर तो सोनू निगम जी ने, उदित नारायण ने, अरिजीत ने अपने अपने स्केल में गा दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के लिए वो स्केल फिट हो। तो हम जब स्टेज पे जाते हैं तो हम अपना स्केल बदल लेते हैं। फिर हम ई मेजर से नहीं गाते, ओरिजिनल ई मेजर अगर है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं हमारा डी से सही है, हम इसको डी से गाएंगे, या हमारा सी से सही है, हम इस गाने को सी से गाएंगे। तो ऐसा मोस्टली ऐसा हो जाता है, ज्यादातर चेंज हो जाते हैं। अब अरिजीत की बात करें, अरिजीत एक अच्छे सिंगर हैं। अरिजीत ने कई गाने बहुत हाई रेंज में गाए हैं, लेकिन सिंगर स्टेज के ऊपर, क्योंकि मैं स्टेज आर्टिस्ट हूं, मुझे मालूम है ये बात, सिंगर मोस्टली उस स्केल को बदल देते हैं, वो अपने ही स्केल में गाते हैं। हाँ, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी ऐसा होता है तो कीबोर्ड प्लेयर को कोई परेशानी ना हो तो वो क्या करता है, ट्रांसपोज का यूज करता है। मैं इसका यूज बता देता हूं आपको। आपने ट्रांसपोज का बटन दबाया, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया ट्रांसपोज। सी को आपको सिंगर के अकॉर्डिंग, यानी सिंगर ने कहा मुझे सी मेजर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सी नोट को उठाकर अपनी जगह पे रख लेंगे जहां पर आपको बजाना है। तो ये स्वर, ये वाला जो स्वर है, ये यहां पर आ जाएगा ई नोट पर। कैसे आएगा ये? अब देखिए, बहुत ध्यान से समझने की बात है। सिंगर को सी मेजर देना है, यानी सी मेजर के स्वर पापा कहते हैं, ये मिलना चाहिए उसे। आप क्या करेंगे, ये वाला स्केल उठाकर ई मेजर वाले स्केल पर रख देंगे। आप क्या करेंगे, देखिए आपको कितना माइनस प्लस करना पड़ेगा। यहां से आपको जो यहां पर जो डिजिट का जो की पैड जो दिया है, वहां से क्या करना है, आपको सी नोट छोड़ के 1 2 3 4 यानी ई तक आप उन नोट्स को काउंट कर लेंगे। बस आपको ये वाला नोट छोड़ना है पहला। इसके बाद आता है सी शार्प यानी 1, फिर आता है डी यानी 2, फिर आता है डी शार्प यानी 3, फिर आता है ई यानी 4 नोट। आपको क्या करना है, माइनस कर देने हैं यहां से। अब सुनिए, मैं माइनस कर रहा हूं, आवाज को सुनना आप। ये आवाज आपको यहां मिलेगी कब, जब आप 4 नोट माइनस करेंगे। अब मैं माइनस कर रहा हूं, 1 2 3 4 आवाज थी आ गई। यानी सिंगर को सी मेजर स्केल मिल जाएगा और आप भी उस गाने को अपने स्केल से बजा पाएंगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब मैं यहां से इसको नॉर्मल कर रहा हूं, माइनस और प्लस के दोनों को एक संग दबाएंगे, नॉर्मल होगा। देखिए आप फर्क देखना, पापा कहते हैं, यही स्वर आपको यहां सी मेजर में मिल जाएगा। मैं नॉर्मल कर रहा हूं, उसको अपनी अपनी पोजीशन में ला रहा हूं। देखिए, पापा कहते हैं, मैंने दोनों दबाए एक साथ, पापा कहते हैं, हो गया। यानी सी मेजर को उठाकर आपने ई पर रख लिया। आपने ई मेजर से प्रैक्टिस की थी, आपको ई मेजर से तैयार था, आपको ई मेजर की सरगम पे बड़ा कमांड है,
आपको ई मेजर के अकॉर्डिंग सारे कॉर्ड पता थे, वो सब आप वैसे के वैसे ही प्ले कर दीजिए, क्योंकि स्वर सिंगर को सी मेजर वाले मिल रहे हैं। समझ गए? देखिए, फिर देख लीजिए, देखिए मैं सारे नोट्स, देखिए मैं माइनस कर रहा हूं, 12 नोट माइनस होने का ऑप्शन है इसमें। देखिए मैं माइनस कर रहा हूं, देखिए हो गया 12 नोट लो हो गया, 12 नोट लो हो गया। अब मैं प्लस करूंगा तो 12 नोट ऊपर चले जाएंगे। देखिए चले गए। एक ही स्वर को आप 12 नोट ऊपर कर सकते हो, एक ही स्वर को आप 12 नोट नीचे कर सकते हो। यानी नीचे के किसी भी स्केल में अगर कोई व्यक्ति गाना गाता है तो उतने ही स्वरों को काउंट करके उतनी बार माइनस का बटन दबा दीजिए। अगर किसी को मान लीजिए ऊपर चढ़ाना है, आपको सी से प्रैक्टिस है और किसी को ई से गाना है, तो उतने ही नोट आप प्लस कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना, चेक कर करके टोन को समझ लेंगे आप। तो इस तरह से आपका काम भी चल जाएगा और इस तरह से सिंगर का भी काम चल जाएगा। आप कभी स्टेज पर फेल नहीं होंगे। भाई कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि मान लीजिए आपने ट्यूटोरियल से गाना तो सीख लिया, बजाना और कॉर्ड्स भी सीख लिए, आप खुद भी गुनगुनाना भी तो चाहते हैं। कई बार आपको खुद भी गुनगुनाना होता है, आपको खुद ही मान लीजिए स्टेज पे गाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ मत करिए, परेशान मत होइए, ट्रांसपोज को लाइए सामने, ट्रांसपोज का बटन दबाइए, प्लस करना है प्लस कर लीजिए, माइनस करना है माइनस कर लीजिए और सॉन्ग को प्ले कर दीजिए, हो गया काम। सारी शर्मिंदगी जितनी है खत्म हो गई, अब आपको कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये ऑप्शन आपके बहुत काम का है। सभी लोगों के कीबोर्ड में ये ऑप्शन मिलता है। अपने अपने किसी के सामने बटन होगा तो सामने से यूज कर लीजिए, नहीं तो फंक्शन में जाकर उसको सामने स्क्रीन पे ले आइए और वैसे ही माइनस प्लस करके अपना काम चलाइए, स्टेज पर अच्छे से परफॉर्म करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको ये मुझे बताते हुए। और बस जाते जाते आपसे बस इतना ही कहना है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जैसे भी गाने कहेंगे, जो भी चाहेंगे, हम सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पर बिल्कुल तैनात बैठे हुए हैं कि जैसा आपको सीखना है, बस मेरा मकसद है आपको सिखाना। सो हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट्स करते रहें, बात करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ। नमस्कार।